वेनम द लास्ट डांस मूवी के स्टार्टिंग में हमें नल को दिखाया जाता है। नल अभी क्लेंटार नाम के प्लानेट पर होता है और इस प्लानेट पर सारे इसके बच्चे होते हैं जिन्हें की सिम्बियोट कहा जाता है। सारे सिम्बियोट नल का ऑर्डर फॉलो करते हैं। वही नल पूरी दुनिया को अंधेरे में बदलना चाहता है, लेकिन सिम्बियोट जिन पर नल राज करता था उन सभी ने मिलकर एक प्लान बनाया। फिर उन सभी ने मिलकर नल को यहीं पर कैद कर दिया होता है और नल अब इस कैद से खुद को आजाद करना चाहता है, लेकिन उसे यहाँ से आजाद होने के लिए कोडेक्स की जरूरत होती है, जो कि किसी सिम्बियोट और होस्ट के मिलने पर ही होती है। और अब नल को कोडेक्स के होने का पता चल जाता है। तब नल जेनोफेजस नाम के क्रिएचर्स को सारे यूनिवर्स में कोडेक्स को लाने के लिए भेज देता है, ताकि नल कोडेक्स की हेल्प से इस जगह से आजाद हो सके। इसके बाद में एडी को दूसरे यूनिवर्स में दिखाया जाता है, लेकिन स्ट्रेंज के स्पेल करने पर वो वापस अपनी यूनिवर्स में लौट आता है। यहाँ भी वो मेक्सिको के उसी वार में उसी आदमी के सामने होता है। तभी एडी टीवी पर न्यूज में देखता है कि सभी लोग एडी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वो डिटेक्टिव की मौत का गुनहगार एडी को ही मान रहे होते हैं। तब एडी कहता है कि वो वापस से न्यूयॉर्क में जाएंगे, वहीं पर उसका पहचान का एक आदमी भी है, उसे ब्लैकमेल करके वो इस सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तब एडी को इसी खुशी में वेनम ड्रिंक बना के देता है। इसके बाद एडी उस बार से बाहर आकर वहां से जाने लगता है और जैसे एडी वहां से थोड़ी दूर आगे जाता है तो तभी उसे कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। और जैसे एडी उन्हें वहां पर देखने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने कई सारे डॉग्स को कैद कर रखा होता है। उन डॉग्स को वो लोग कंपटीशन के लिए ले जाने वाले होते हैं। तब एडी उन डॉग्स को वहां से आजाद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर उन डॉग्स को कैद करने वाले लोग आ जाते हैं। उनसे एडी कहता है कि तुम इन डॉग्स को जाने दो, लेकिन वो लोग एडी की बात नहीं मानते। तब वेनम और एडी उन लोगों से फाइट करने लग जाते हैं। उनसे फाइट करते करते वेनम उन डॉग्स को भी आजाद कर देता है। फिर वेनम उन लोगों को अपने पास लाकर उनके सर खा जाता है। इसके बाद एडी वहां से डॉग्स को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी एडी का पीछा करते करते वहां पर जेनोफेजस आ जाता है। फिर भी वो वहां पर कोडेक्स को देख नहीं पाता, इसलिए जेनोफेजस वहां पर एडी का और पीछा नहीं करता। इसके बाद में रेक्स स्ट्रिकलैंड नाम के सोल्जर को दिखाया जाता है। रेक्स अपने कुछ साथियों के साथ बाहर में आता है और वो वेनम के छोटे से टुकड़े को पकड़ लेता है। इसके बाद में नवेडा के एरिया 51 के मिलिट्री बेस को दिखाया जाता है और यहाँ पर अंडरग्राउंड फैसिलिटी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर टेडी पेन नाम की एक लेडी साइंटिस्ट आती है और यहाँ पर अंदर कई सारे सिम्बियोट्स कैद होते हैं, इसलिए यहाँ के साइंटिस्ट अभी सिम्बियोट्स पर ही रिसर्च कर रहे होते हैं। और ये सभी सिम्बियोट अर्थ पर वेनम के साथ ही आए थे, जिन्हें पकड़कर ये लोग अपनी लैब में ले आए थे। यहाँ पर डॉक्टर टेडी के साथ रेक्स भी होता है, जो इन्हीं के साथ काम करता है। और रेक्स टेडी से पूछता है कि वो जानना चाहता है कि ये सिम्बियोट अर्थ पर किस लिए आए, हो सकता है ये हमारी अर्थ पर कब्जा करना चाहते हो। तब डॉक्टर टेडी सिम्बियोट्स के बारे में रेक्स को कहती है कि सिम्बियोट किसी क्रिएचर के साथ बॉन्ड बनाकर भी रह सकते हैं, और डॉक्टर टेडी भी यही करने की कोशिश कर रही होती है कि सिम्बियोट किसी तरह से दूसरों के साथ बॉन्ड बना ले। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आकर उन्हें वेनम के एक छोटे से पार्ट को देता है और बताते हैं कि ये सिम्बियोट पहले से किसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद डॉक्टर टेडी काफी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि सिम्बियोट ने किसी के साथ बॉन्ड बना लिया है। इसके बाद में डिटेक्टिव मूलिगन को दिखाया जाता है और वो यहीं पर होता है जिसके साथ एक सिम्बियोट होता है। फिर टेडी और उसके साथी उस सिम्बियोट से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता। और डॉक्टर टेडी उससे पूछने की कोशिश कर रही होती है कि वो यहाँ अर्थ पर किस वजह से आए हैं, लेकिन वो सिम्बियोट इस बार उनसे बात करता है और डॉक्टर टेडी और उसके साथियों को बताता है कि वो अर्थ पर कब्जा करने के लिए बिल्कुल नहीं आए, बल्कि वो तो यहाँ आकर किसी से छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो सिम्बियोट नल के बारे में बताते हुए कहता है कि नल पूरी दुनिया को अंधेरे में चेंज करना चाहता है और ये सभी सिम्बियोट नल के ही बच्चे हैं, लेकिन एक दिन उन्होंने नल के खिलाफ बगावत कर दी और नल पूरी दुनिया को अंधेरे में चेंज करता उससे पहले ही सभी सिम्बियोट ने एक साथ मिलकर नल को वहीं पर कैद कर दिया। इसलिए नल को वहां से आजाद होने के लिए कोडेक्स की जरूरत है, और अगर उसे कोडेक्स मिल गया तो वो पूरी दुनिया को अंधेरे में चेंज कर देगा, जिससे कि तुम्हारी हमारी किसी की भी दुनिया नहीं बच पाएगी। वो कोडेक्स इन्हीं सिम्बियोट में से किसी एक के पास है। फिर वो सिम्बियोट डॉक्टर टेडी और उसके साथियों को बताता है कि मैं ये अच्छे से फील कर सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी सिम्बियोट है उनमें से किसी के पास भी कोडेक्स नहीं है, सिर्फ वही सिम्बियोट हमारी हेल्प कर सकता है जिसके पास कोडेक्स है। इसलिए तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। असल में तो तुम्हें जेनोफेजस से डरना चाहिए, क्योंकि जेनोफेजस को कोई नल ने कोडेक्स को ढूंढ कर लाने को कहा है। डिटेक्टिव मूलिगन वाले सिम्बियोट पर डॉक्टर टेडी को तो विश्वास हो जाता है, लेकिन रेक्स को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर डॉक्टर टेडी रेक्स से कोडेक्स वाले सिम्बियोट और होस्ट को लाने को कहती है। इसके बाद में एडी और वेनम को दिखाया जाता है, जो कि प्लेन पर लटक कर न्यूयॉर्क की ओर जा रहे होते हैं। वेनम एडी को प्लेन के ऊपर लटका कर ले जा रहा होता है, लेकिन प्लेन की स्पीड फास्ट होने की वजह से एडी पूरी तरह से वेनम में चेंज हो जाता है। लेकिन तभी वो जेनोफेजस वेनम को ट्रैक कर लेता है और वो वहीं तुरंत वेनम के पास प्लेन पर आ जाता है और जेनोफेजस वेनम के ऊपर अटैक करने लगता है। तब वेनम उससे बचकर उल्टा उसी को ही प्लेन के पंखे में ढकेल देता है, लेकिन वेनम जेनोफेजस को यहाँ पर देखकर इतना डर जाता है कि वो तुरंत ही प्लेन से छलांग लगा देता है। और अब वो एडी के अंदर ही होता है, तो नीचे उतरते टाइम वेनम एडी के लिए पैरासूट बना देता है। फिर एडी सेफली नीचे जमीन पर आ जाता है। अब एडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो वेनम से पूछता है कि आखिर वो अचानक नीचे प्लेन से कूदे क्यों, और वो चीज क्या थी जो उन पर प्लेन पर अटैक करने के लिए आ गई थी। लेकिन वेनम इस टाइम काफी डरा हुआ होता है, तो वो बस अपना सर बाहर निकालता है और वेनम एडी से कहता है कि उनका यहाँ से चलते रहना ही सेफ होगा। तब एडी वेनम से बताने को कहता है कि आखिर चल क्या रहा है। तब वेनम एडी को बताता है कि जो चीज उनके पीछे पड़ी है उसका नाम जेनोफेजस है, उनको उसने भेजा जिन्होंने हम सिम्बियोट्स को बनाया है। तब एडी उससे उसका नाम पूछता है, तो वेनम बताता है कि उसका नाम
नल है, लेकिन जैसे ही एडी उसका नाम रिपीट करता है तो वेनम उसे तुरंत चुप करा देता है और एडी को समझाता है कि हम उसका नाम नहीं ले सकते। साथ ही वेनम जेनोफेजस के बारे में और बताते हुए कहता है कि जैसे ही वो वेनम में चेंज होगा तो जेनोफेजस उन्हें तुरंत ट्रैक कर लेगा और जल्दी यहाँ कर उन्हें मार डालेगा, क्योंकि जिस टाइम वेनम एडी को कंट्रोल करता है सिर्फ तभी जेनोफेजस उन्हें ट्रैक कर पाता है। इसलिए वेनम एडी को बताता है कि वो अंदर रहेगा तो ज्यादा सेफ रहेगा, लेकिन तभी उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ पर रेक्स के सोल्जर आ जाते हैं। वो वेनम पर तीखी आवाज वाली गन का यूज करते हैं, इससे कि वेनम काफी कमजोर हो जाता है। तब एडी तुरंत पानी में चला जाता है और वेनम भी घोड़े के होस्ट को छोड़कर एडी के साथ उसके पीछे पीछे पानी में आ जाता है, लेकिन वेनम यहाँ पर एडी से पीछे रह जाता है और तभी रेक्स के सोल्जर पानी में एडी को पकड़ लेते हैं। तब एडी अपने आप को उन सोल्जर से छुड़ाने की कोशिश करता है। इस समय एडी एक सोल्जर को शूट कर देता है और वेनम फिश और फ्रॉग के जरिए वापस एडी के ही पास आ जाता है, लेकिन एडी सोल्जर्स के साथ नीचे झरने से गिर रहा होता है। तब वेनम एडी को बचाने के लिए अपने असली रूप में आ जाता है, लेकिन तभी दूर से जेनोफेजस उनको ट्रैक कर लेता है और दूसरे सेकंड में झरने के पास आ जाता है। भाई वेनम अब एडी के अंदर छुप गया होता है ताकि जेनोफेजस उसे ट्रैक ना कर पाए, लेकिन रेक्स के सोल्जर जेनोफेजस को वहां पर देखकर उस पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन जेनोफेजस उन सभी सोल्जर्स को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है और रेक्स ये सब देखकर काफी शॉक्ड रह जाता है। फिर वहाँ से वेनम किसी तरह से एडी को बचाकर निकाल लाता है और उस जगह से भी दोनों दूर चले जाते हैं। जाते हुए एडी वेनम से फिर से पूछता है कि ये जेनोफेजस उनके पीछे इस तरह से क्यों पड़ा है। तब वेनम उसे बताता है कि उन दोनों के मिलने के बाद से अब कोडेक्स उन दोनों के अंदर ही है और कोडेक्स में इतनी पावर होती है कि वो अपने मरे हुए होस्ट को दोबारा से जिंदा कर सकता है। इसी के साथ वेनम ये बात भी बताता है कि जिस टाइम वो राइड से फाइट कर रहे थे उसी दौरान एडी मर चुका था, लेकिन वेनम ने उसे फिर से जिंदा कर लिया। अगर उन दोनों में से कोई एक भी खत्म हो गया तो कोडेक्स भी खत्म हो जाएगा। वो दोनों ऐसे बातचीत करते हुए आगे जाते तो उन्हें वहाँ पर मार्टिन और उसकी फैमिली मिल जाती है। वो एडी से बातचीत करते हैं और फिर उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट भी दे देते हैं। गाड़ी से जाते हुए मार्टिन और उसकी फैमिली एडी को बताते हैं कि वो वैसे भी घूमने तो जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एरिया 51 में एलियंस को भी देखने जाएंगे। फिर मार्टिन का लड़का एडी को चॉकलेट भी देता है। तब एडी वेनम के कहने पर उस चॉकलेट को रख लेता है। इसके बाद वो सभी लोग वेगस सिटी पहुंच जाते हैं और एडी जैसे ही मार्टिन की गाड़ी से नीचे उतरता है तो मार्टिन वेनम को अपने सैंडल दे देता है। फिर वेनम एडी से कुछ पैसे जीतने को कहता है। तब एडी वेनम को एक कैसीनो में ले जाता है, लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर अंदर नहीं जाने देता तो एडी उसे साइड में ले जाकर उसके कपड़े छीन लेता है। इसके बाद वेनम कैसीनो में अंदर चले जाता है और वेनम वापस जाकर कई सारे गेम्स खेलता है, लेकिन इसमें उनके सारे बचे हुए पैसे भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी वहीं पर एडी को मिसेस चैन मिल जाती है और मिसेस चैन उससे कहती है कि उसने यहाँ पर ढेर सारे पैसे जीते हैं। फिर मिसेस चैन एडी को वहाँ से अपने साथ ले जाती है और वेनम को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। तब एडी वेनम से ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन तभी वेनम मिसेस चैन के साथ डांस करने लग जाता है। तब तुरंत ही जेनोफेजस वेनम को ट्रैक कर लेता है और दूसरे सेकंड में वहाँ पर आ जाता है। जेनोफेजस वेनम को ढूंढकर उसके ऊपर अटैक करता है उससे पहले ही वेनम तुरंत ही एडी के अंदर चला जाता है, इससे कि जेनोफेजस वहाँ पर वेनम को देख नहीं पाता। तब जेनोफेजस वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर रेक्स के सोल्जर आ जाते हैं और वेनम को एडी से अलग कर लेते हैं। इसके बाद रेक्स के सोल्जर एडी और वेनम को वहाँ से ले जाते हैं और जैसे ही एडी की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एरिया 51 में पाता है। यहाँ पर ही एडी डिटेक्टिव मूलिगन से मिलता है। एडी को लग रहा था कि वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा होता है। डिटेक्टिव मूलिगन के अंदर के सिम्बियोट एडी को बताता है कि नल तुम्हें और वेनम को ढूंढ रहा है, क्योंकि नल को तुम दोनों के अंदर का मौजूद कोडेक्स चाहिए ताकि नल वहाँ से अपने आप को आजाद कर सके। इतना सब तो एडी को वेनम ने पहले ही बता दिया था, लेकिन आगे वो सिम्बियोट बताता है कि लेकिन यहाँ पर उनकी आर्मी भी मौजूद है और वो उन दोनों की जेनोफेजस से बचने में हेल्प करेगी। लेकिन तभी डॉक्टर टेडी और उसके साथी साइंटिस्ट उन सिम्बियोट से पूछने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है। वो इस टाइम काफी एक्साइटेड होता है। रेक्स डॉक्टर टेडी और सैडी से कहता है कि तुम लोग सिर्फ यहाँ पर काम करते हो, आगे जो करना है वो हम करेंगे। तब डॉक्टर टेडी बताती है कि उन्हें एडी के जरिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। तब रेक्स बताता है कि अगर वो एडी को मार देंगे तो कोडेक्स भी उनके साथ खत्म हो जाएगा, इससे कि वो अपनी दुनिया को बचा लेंगे। फिर रेक्स अपने सोल्जर के जरिए एडी को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो एडी को वहीं पर खत्म करने वाले होते हैं। रेक्स डॉक्टर टेडी से कहता है कि सिर्फ एडी की वजह से जेनोफेजस ने उसके काफी सारे सोल्जर्स को खत्म कर दिया है, इसलिए कोडेक्स उनके हाथ लग जाता तो हमारी दुनिया वैसे ही खत्म हो जाती। तभी रेक्स डॉक्टर टेडी और सैडी को वहाँ से जाने को कहता है। फिर रेक्स तुरंत ही एडी को शूट कर देता है, लेकिन वेनम अभी सैडी के अंदर था। वो तभी एडी के अंदर आ जाता है और उसे बचा लेता है, क्योंकि सैडी नाम की साइंटिस्ट को फैसिलिटी से निकाला जा रहा होता है। तब सैडी वेनम को वहीं से आजाद कर देती है, इसलिए वेनम सैडी के अंदर आ गया था। लेकिन इस टाइम वेनम एडी के साथ ही होता है तो जेनोफेजस उन्हें तभी ट्रैक कर लेता है और तुरंत ही जेनोफेजस वहाँ पर आ जाता है। तब रेक्स के सोल्जर जेनोफेजस से फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जेनोफेजस उन सभी को खत्म करने लग जाता है। तब वेनम को उससे बचाने के लिए डिटेक्टिव मूलिगन का सिम्बियोट जेनोफेजस पर अटैक कर देता है और वेनम से कहता है कि जल्दी से सिम्बियोट आर्मी को आजाद करो और यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ। फिर सभी वहाँ से भागने करने लग जाते हैं, लेकिन तभी जेनोफेजस डिटेक्टिव मूलिगन के सिम्बियोट को खा जाता है और जल्दी से वेनम के पीछे आ जाता है। लेकिन वेनम गेट के नीचे दब जाता है, तो वो जल्दी से सैडी को सभी सिम्बियोट्स को आजाद करने को कहता है और सैडी सभी सिम्बियोट्स को आजाद कर देती है। वही रेक्स के सोल्जर जेनोफेजस को रोकने की कोशिश कर रहे होते तभी कई सिम्बियोट्स उन सोल्जर्स के अंदर चले जाते हैं और जेनोफेजस से फाइट करने लग जाते हैं। वही वेनम भी किसी तरह से वहाँ से बाहर निकल आता है, लेकिन वो जेनोफेजस काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो उससे फाइट करने वाले सभी सिम्बियोट्स
सिम्बियोट्स को खत्म कर रहा होता है। इसके बाद हमें एरिया 51 के पास दिखाया जाता है। मार्टिन और उसकी फैमिली यहाँ पर अंदर आ चुके थे और वो वहाँ के टावर पर चढ़कर देख रहे होते हैं कि यहाँ पर अभी कोई भी एलियंस नहीं है। वही वेनम और सभी लोग जेनोफेजेस से लड़ते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं और जेनोफेजेस से फाइट करते हुए उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन सबको फाइट करते हुए मार्टिन और उसकी फैमिली देख रही होती है। भाई एडी उनकी फाइट से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ से एडी मार्टिन की फैमिली के पास आ जाता है। एडी मार्टिन की फैमिली को बताता है कि देखो सारे एलियंस बुरे नहीं होते, क्योंकि मेरा दोस्त भी एक एलियन है और वो काफी अच्छा है। तभी वेनम उस बच्चे को चॉकलेट देने के लिए थैंक यू बोल देता है। भाई नीचे सारे सिम्बियोट्स और सोल्जर जेनोफेजेस से फाइट करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी रेक्स वहाँ पर आकर जेनोफेजेस पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर देता है। इसकी वजह से मार्टिन और एडी जिस टावर पर होते वो नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। इस धमाके में एक सिम्बियोट मर जाता है, जिससे कि दूसरा सिम्बियोट कहता है कि हम तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर रेक्स को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि जेनोफेजेस फिर से ठीक होने लग जाता है और वाइब्रेशन के जरिए मैसेज भेज देता है। इससे कि नल और भी जेनोफेजेस को वहाँ पर भेज देता है। तब वेनम सभी को बचाने के लिए वहाँ से एक बाइक लेकर भागने लगता है। इससे कि वो जेनोफेजेस को अपना पीछा करा रहा होता है ताकि वो उसे सही जगह ले जाकर खत्म कर दे। साथ ही डॉक्टर टेडी भी मार्टिन की फैमिली को वहाँ से भेज देती है। वही वेनम जैसे ही बारूदों के पास पहुंचता है तो वो तुरंत ही अपने आप को एडी में चेंज कर लेता है। उस वाले जेनोफेजेस को वो ब्लास्ट से उड़ा देते हैं, लेकिन एक दूसरा जेनोफेजेस रेक्स और उसके साथियों को मार रहा होता है। तब एडी एक दूसरे सिम्बियोट को अपने साथ लेकर उस जेनोफेजेस के पास जाता है, जहाँ वो एक पंखड़ी की हेल्प से उस जेनोफेजेस को खत्म कर देता है। फिर रेक्स अपने बचे हुए सोल्जर्स को वहाँ से भेज देता है। अब एडी काफी इंजर्ड हो गया होता है, लेकिन बाकी के जेनोफेजेस फिर से ठीक होकर वहाँ जाते हैं। तब वेनम एडी को बताते हुए कहता है कि हम इन जेनोफेजेस को तभी रोक सकते हैं जब कोडेक्स मिट जाएगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब हम दोनों में से कोई एक मर जाए। लेकिन एडी वेनम को खोना नहीं चाहता था। वही सभी जेनोफेजेस उनकी ओर आ रहे होते हैं। तब वेनम उन सभी जेनोफेजेस के सामने जाता है और उन सभी जेनोफेजेस को अपने अंदर ही संभाल लेता है। फिर वेनम उन सभी को लेकर एसिड के बीच में जा रहा होता है। तब वेनम एडी को अपने से बाहर कर देता है और वेनम एडी से कहता है कि अब उसे जाना होगा। फिर वेनम के कहने पर रेक्स उस एसिड को वेनम के ऊपर छोड़ने लग जाता है। अब उस एसिड के गिरने की वजह से वेनम और जेनोफेजेस सब धीरे धीरे खत्म हो रहे होते हैं और वेनम एडी को बचाने के लिए गेट के नीचे उसे छुपा देता है ताकि उस पर एसिड का कोई भी असर ना हो। साथ ही वेनम रेक्स को उस मशीन को एक्टिवेट करने के लिए कह देता है, जिससे कि वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और डॉक्टर टेडी अपनी साथी सैडी के साथ उस एसिड के एक्सप्लोजन से बचते हुए भाग रही होती है। लेकिन जब ब्लास्ट होता है तो सैडी वहाँ पर पीछे रह जाती है। भाई डॉक्टर टेडी के पास एक सिम्बियोट होता है, जिसका यूज करके वो अपनी साथी सैडी को वहाँ से बचा लेती है और उस सिम्बियोट की पावर स्पीडस्टर होती है। इसके बाद हमें एडी को दिखाया जाता है, जिससे कि हो सकता था पता चलता है कि वेनम अब नहीं बचा। ये सुनकर एडी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अब एडी पर लगाए गए सारे इल्जाम हटा लिए गए हैं। लेकिन एडी अब भी इससे खुश नहीं होता और एडी से कहा जाता है कि वो इस हादसे के बारे में किसी को भी कुछ ना बताए। इसके बाद एडी सीधे न्यूयॉर्क सिटी में जाता है और यहाँ कर वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देख रहा होता है। इसके बारे में वेनम ने एडी से कहा था कि वो इसे देखना चाहता है। इसके बाद हमें लास्ट में नल को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसकी यहाँ से आजाद होने की चीज कोडेक्स अब तबाह हो गई होती है। लेकिन अब नल इससे काफी ज्यादा गुस्से में होता है और नल कहता है कि वो फिर से बाहर आएगा और पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। फिर हमें एक और लास्ट सीन दिखाया जाता है। अब वो बार वाला आदमी एरिया 51 में अंदर आ जाता है और वहीं पर एक टेस्ट ट्यूब फूटी पड़ी हुई होती है, तो तभी उसके पास एक कॉकरोच आ जाता है और उसी टेस्ट ट्यूब में वेनम का एक सैंपल भी होता है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।